ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। क्या आपने सही सुना है? या वाकई में ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है? बिल्कुल कुछ मिलता जुलता आज एक ऐसी ही कंट्री के बारे में, देश के बारे में जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है। कहीं से सुना कि भैया एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसी भी कंट्री है जहाँ 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन जैसा होता है। तो फिर लगा कि भैया आधार खोजा जाए कि जो भाई साहब या जो दूसरे बंधु बात बोल रहे हैं क्या सही है। क्या ऐसी वाकई में कोई कंट्री है या कोई ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात हो? क्योंकि जब खोजेंगे, आधार खोजा जाएगा किसी बात का, देखिए कोई कह दे उसको पहले ही नकार देना ये सही नहीं। कोशिश तो कीजिए खोजने की। खोजने से तो कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो चमत्कारिक चीज़ें हैं, चमत्कारिक जो एक प्रकृति का रूप है, वो भी देखने को मिलता है। तो जब आधारपूर्ण रूप से हम लोगों ने खोजना शुरू किया कि ये कौन से देश की बात कर रहे हैं, तो खोजते 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 हमें वो जगह मिली। और आप भी खोज सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो ये राज सबके आगे बाहर है। वर्ल्ड वाइड जो है लोग अभी भी वो बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स, इमेजेस भी चेक कर रहे हैं जहाँ पे रात के अंधेरे में भी हरी हरी लाइटें जो हैं चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई जैसे दूसरे ग्रह पे आ गए हों या कोई दूसरे ग्रह वाले आ गए हों। लेकिन जब रियल में जाएंगे, आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पे एक ऐसी घटना घटित होती है। ये पूरा कथन तो कह दिया, 6 महीने रात और 6 महीने दिन। ऐसा एक ऐसा समावेश हो जाता है एटमॉस्फेयर की वजह से, सूर्य की किरणें प्रॉपर ना पहुंचने की वजह से, कि लगता है कि भैया 6 महीने के लिए रात है, सूर्य नहीं निकल रहा, या 6 महीने के लिए ही दिन होता है। क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस देश की, वो है नॉर्वे। नॉर्वे वो देश है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये क्यों होता है वहाँ पे कि जो रहने वाले हैं बोलते हैं कि 6 महीने रात 6 महीने दिन, या जो मैं वो जो हरी मिस्टीरियस लाइट्स, वो भी आप इंटरनेट पे जाकर के वो पिक्चर्स चेक कर सकते हैं कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हैं। एक अलग ही आभा है, क्योंकि सूर्य से थोड़ा सा दूर होकर के जब पृथ्वी की धुरी झुक जाए और भगवान सूर्य नारायण की जो पूरी किरणें जो हैं वो ना पहुंच पाए हर जगह, तभी ये फेनोमेनन वहाँ पे होता है कि लगता है 6 महीने रात है और 6 महीने दिन है। आर्कटिक सर्कल पे वो घटनाएं होने की वजह से, जो कि एक खगोलीय घटना है। या अंटार्कटिका जो सुनते हैं ना कि जहाँ पे जीवन, बर्फ, ग्लेशियर, एक अलग ही जो प्रकृति का एक रूप जो है वो जीवन बिताने वाले को देखने को मिलता है। तो उस वजह से भी वहाँ पे वो खगोलीय घटना जो है वो घटित होती है। लेकिन अब जैसा दिखाई देगा तो लगेगा ना महाराज कि 6 महीने से तो दिन ही नहीं हुआ, 6 महीने से तो रात ही चल रही है, या फिर 6 महीने से तो दिन ही है चल रहा है, रात ही नहीं हो रही है। लेकिन कई बार दिन में भी कहते हैं या मध्य रात्रि में भी कहते हैं, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि मध्य रात्रि में चमकते हुए सूर्य की अभिव्यक्ति और दिन में वो रात वाली चीज़ें जो है, या वो जो मिस्टीरियस ग्रीन लाइट्स हैं, हरे रंग की रोशनियाँ आसमान में चमकती हुई, लगे कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। नॉर्वे, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से, और जैसे मैंने बोला आर्कटिक सर्कल पे वो जो पृथ्वी की धुरी झुकने वाली बात है, भगवान सूर्य की पूरी किरणें ना पहुंचने वाली बात है, तो वहाँ पे फिर जो है वाकई में एक ऐसा फेनोमेनन है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। लेकिन इस पृथ्वी पे सिर्फ भारतवर्ष तक ही नहीं, ऐसे दूसरे भी जो है बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत सारा कुदरत का एक अलग अलग रूप देखने को मिलता है।
एक अलग अलग एक्सपीरियंस जो है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में जाकर के देखने को मिलता है, जहाँ पे कई बार जो है अपनी आंखों पे भी ऐसा लगता है कि यार भैया कुछ तो है जो असामान्य जैसा, या हम लोग अलग ही कहीं पे आ गए हैं, या पता नहीं ये जगह जो है पृथ्वी पर है या किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हैं। ऐसा है, बहुत सारे ब्रह्मांड की अलग अलग गैलेक्सीज हैं, अलग अलग ग्रह हैं, अभी भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो खोज कर रहे हैं। अलग अलग जगहें कई बार जो है खुदाई में अंडरग्राउंड जो है बहुत सारा छुपा हुआ राज मिलता है, जब छुपे हुए रास्ते मिलते हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं। जैसे पानी के सतहों के नीचे ऐसे ऐसे जीव हैं, ऐसे ऐसी कुदरत की कृतियां हैं जो शायद ग्रही लोग भी वहाँ पे अपना अस्तित्व शो करते हैं या दिखाते हैं, और कुछ परग्रही चीज़ों के साथ भी बड़े बड़े रहस्यकारों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी बड़ी बड़ी थ्योरीज दी हैं कि भैया कुछ तो है जो आज भी पानी की सतह के नीचे छिपा हुआ है। लेकिन जो असली है, जो आधारपूर्ण चर्चा है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे मानव का अभी भी जाना थोड़ा सा असंभव लगता है, लेकिन मानव ने बहुत बार बार कोशिश करके असंभव को भी संभव जो है बनाया है, लेकिन समय लगता है। जैसे यहाँ एक समय लगता है कि 6 महीने जैसी रात जैसी, और 6 महीने दिन जैसा, और वो हरे रंग की एक रहस्य से भरी हुई लाइट्स जो है, जो कुदरत का अलग ही करिश्मा जो है वो दिखाती हैं। लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग अलग लोगों के, अलग अलग जगह में, जो कुछ अलग अलग प्रांत हैं नॉर्वे के, वहाँ पे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस पे ऐसी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं कि कहीं लगा कि मार्च के बाद से अगले 5-6 महीने तक बिल्कुल दिन, उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर के बाद से 5-6 महीने तक ऐसी रात जैसी, अलग अलग प्रांतों में। पर नॉर्वे आज भी जो है वो बहुत खूबसूरत जगहों से भरा हुआ है, बहुत रहस्यमय जगहों से भी भरा हुआ है। जैसा मैं कह रहा था कि भैया पिक्चर्स और इमेजेस आप जाकर के चेक कीजिए तो आप भी शायद ये कहेंगे कि यार ये तो लग ही नहीं रहा कि हम लोग कहीं पृथ्वी पे, लग रहा है कि कहीं और ही आ गए हैं, या फिर कोई कहीं और से यहाँ आ रहा है। ज़रूर देखिएगा और बताइएगा 6 महीने की रात जैसा और 6 महीने के दिन जैसा नॉर्वे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही आगे जो हमारी कोशिश है ज्ञान की चर्चा करने की, नई नई इन्फॉर्मेशन लाने की, या अपने ढंग से जो है चीज़ों को फिर लाने की, क्योंकि मैंने कहा ना अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, या कोई अलग अलग चीज़ों पे फोकस करता है, कोई किस चीज़ पे जो है फोकस करता है, कोई किस चीज़ पे फोकस करता है, कोई किसी चीज़ की खोज पड़ताल करता है, कोई किसी चीज़ की करता है, कोई सिर्फ वादियों को देख के मंत्रमुग्ध हो रहा है, लेकिन कोई उस वादियों के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश भी कर रहा है। क्योंकि इस पृथ्वी पे मैंने कहा ना कि सिर्फ भारतवर्ष तक ही नहीं, ऐसे संसार में बहुत सारी रहस्यों से भरी हुई जगहें हैं, और ये ब्रह्मांड जो है रहस्यों से कण कण में भरा हुआ है। क्योंकि रहस्य तब तक रहस्य है जब तक उसको खोजा ना जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे शायद समय लगेगा, लेकिन मानव जो सबसे सुंदर कृति है कुदरत की, उन्होंने बार बार असंभव को भी संभव बना लिया अपने प्रयास से, कि जहाँ नहीं भी जाया जा सकता था वहाँ भी जाकर के मानव ने अपनी अभिव्यक्ति को दर्ज करवाया, वहाँ के ज्ञान को अर्जित किया, वहाँ के रहस्य को जाकर किया। क्योंकि कीमत तो अदा करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है जो ऐसी जगहों पे जाकर के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना,
कुदरत के उन नज़ारों को कैद करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लगे हुए हैं रहस्यकार या जिनकी ज्ञान की पिपासा है आज भी जानने की, या उन जगहों पे जाने की जहाँ पे जिन राहों पे आज तक कोई नहीं गया या बहुत कम लोग गए हैं। लेकिन अब जैसी मैं बात कर रहा था, 6 महीने की रात जैसा, 6 महीने के दिन जैसा, वो नॉर्वे की वो जो कुछ इमेजेस हैं ग्रीन मिस्टीरियस लाइट्स वाली, या कैसे कैसे वो होता है, वो हो सकता है आपका प्रेम मिलेगा। तो आगे भी ऐसी चर्चाओं को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। प्रयास वही है, कुछ आधारपूर्ण, कुछ रहस्य आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें, और आगे भी आपका प्रेम मिलता रहेगा तो कोशिश जारी रहेगी। तब तक सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। आप सबको हर हर महादेव। जय माता दी।